आज का विषय है खुद से पूछो, खुद की सलाह पर चलना सहज या मुश्किल। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी कि संसार का प्रत्येक मनुष्य, चाहे वो स्वयं की यानी खुद की सलाह पर चलता हो या अन्य किसी की सलाह पर चलता हो, लेकिन यदि किसी से जानने की कोशिश की जाए, पूछा जाए, तो यही पता चलता है कि खुद की सलाह पर चलना सहज है और दूसरों की सलाह पर चलना बहुत मुश्किल कार्य है। लेकिन फिर भी अधिक से अधिक लोगों को आपने देखा होगा, वो खुद की सलाह के बजाय दूसरों की सलाह पर चलना उचित समझते हैं। आज का विषय स्पष्ट है, खुद से पूछो, खुद की सलाह पर चलना सहज या मुश्किल। कि अपने आप से पूछने की आवश्यकता है कि आपको अपने जीवन में अपनी सलाह के अनुसार चलना सहज लगता है या कभी आपको अपनी सलाह भी माननी मुश्किल महसूस होती है। इस बात को स्पष्ट रीति से समझने की आवश्यकता है। वैसे एक सिद्धांत की बात बता देना चाहते हैं कि वास्तविकता यही है, खुद की सलाह पर चलना सबसे सहज कार्य है। जो व्यक्ति खुद की सलाह पर नहीं चल सकता है, सिद्धांत कहता है वास्तव में वह दूसरों की भी सलाह पर चल नहीं सकता। विचारणीय विषय है, अपने आप से पूछेंगे। इसीलिए आज के विषय में ये बात कहा गया है, खुद से पूछो, किसी और से नहीं। खुद से पूछो, खुद की सलाह पर चलना सहज या मुश्किल। अब इस विषय को स्पष्ट रीति से समझने की आवश्यकता है। खुद की सलाह यानी खुद की विचारधारा, खुद की भावनाएं, खुद की कल्पनाएं, खुद का निर्णय, खुद का जीवन का उद्देश्य, वास्तव में इन सभी का क्या आप सम्मान करते हैं? इन पर भरोसा करते हैं? इनसे प्रेम करते हैं? इन्हों के अनुसार आप चलने का प्रयास करते हैं? इसके साथ साथ खुद की सलाह का मतलब एक विषय और आता है, वो ये है जीवन के जो मनुष्य के विभिन्न पार्ट है, जैसे पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, स्टूडेंट लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, मैरिज लाइफ, सोशल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, नेचुरल लाइफ और सुपर लाइफ। क्या आपने अपने जीवन के विभिन्न लाइफ के लिए आपने सिद्धांत निर्धारित किए कि इन सिद्धांतों के अनुसार यानी इन विचारों के अनुसार आपको अपने जीवन को जीना है? वह आपके सिद्धांत आपके क्या कहलाएंगे? आपकी सलाह है, आपकी अपनी सलाह है, एडवाइस है कि जीवन के इस पार्ट को इस अनुसार जीना, यानी जीवन के प्रत्येक पार्ट को किन सिद्धांतों के अनुसार जीना है, वह आपकी निज की सलाह मानी जाएगी। यदि उसके अनुसार आप जीवन जीते हैं तो कहा जाएगा आप निज की सलाह के अनुसार जीवन जी रहे हैं। अब निज की सलाह के लिए ये तो जो सिद्धांत आपने बनाए वह एक सलाह का अंतिम रूप है। बाकी उसमें आपके विचार भी जुड़े होंगे, आपकी भावनाएं भी जुड़ी होंगी, आपका निर्णय भी जुड़ा होगा और आपका जीवन का उद्देश्य भी जुड़ा होगा। वो सारी चीजें मिला करके आपने जीवन के हर पार्ट के लिए सिद्धांत निर्धारित किए हैं। अपने लिए आपने एक सलाह यानी एडवाइस सुनिश्चित किया है कि इस सलाह के अनुसार आपको अपने जीवन को चलाना है, इसको तोड़ना नहीं है। तो अपनी सलाह के अनुसार चलना व्यक्ति के लिए सबसे सहज कार्य होता है,
लेकिन अपने को जो एडवाइस दे करके चलाना जानता है वास्तव में उसे कोई फेल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसकी जो अपनी विल पावर और स्ट्रांग होती जाती है, उसका अपने आप पर विश्वास बढ़ता जाता है, अपने आप से प्रेम बढ़ता जाता है, अपने आप पर उसको भरोसा बढ़ता जाता है, क्योंकि खुद की सलाह पर वह जीना जानता है। यानी खुद के जीवन के बनाए हुए सिद्धांतों के अनुसार अपने जीवन के प्रत्येक पार्ट को वह सफलता पूर्वक अपने जीवन में लागू करता है, उसी अनुसार जीता है और हर असंभव को संभव करने में सामर्थ्यवान होता है। और सबसे बड़ी बात, उस व्यक्ति को अपने लाइफ से संतुष्टता होती है, यानी अपनी लाइफ से सेटिस्फैक्शन होता है। कब सेटिस्फैक्शन होगा? जब वह अपनी एडवाइस के अनुसार चलेगा। यदि वह अपनी एडवाइस के अनुसार नहीं चलता है तो ये आप निश्चित समझ लीजिए किन्हीं परिस्थितियों के कारण, समस्याओं के कारण, किसी प्रभाववश, दबाववश, कोई भी कारण हो, किसी भी कारणवश यदि व्यक्ति अपने जीवन के सिद्धांतों के साथ, जो जीवन के विभिन्न पार्टों के लिए उस व्यक्ति ने स्वयं सिद्धांत बनाए हैं, और उनके साथ यदि वो समझौता कर लेता है और उन सिद्धांतों को तोड़ देता है और दूसरे अन्य किसी के सिद्धांत को मान जाता है, वास्तविकता यह है कि वह व्यक्ति लाइफ में न तो पूरी तरह से संतुष्ट हो पाता है, न ही पूरी तरह से सफल हो पाता है। यदि वास्तव में अपने लाइफ में, अपने जीवन में आप सफलता चाहते हैं, संतुष्टता चाहते हैं, तो आपको अपने जीवन के हर पार्ट को जीने के लिए सिद्धांत स्वयं बनाने होंगे। हाँ, ऐसी संभावना है, ऐसा आप कर सकते हैं कि आप अपने विचारों के साथ साथ किसी अन्य के जिन पर आपको भरोसा है, उनके विचारों को भी आप सम्मिलित कर सकते हैं, लेकिन उनको सम्मिलित करके आपको उन्हें भी अपने जीवन का सिद्धांत बना लेना होगा कि यह मेरे जीवन का सिद्धांत है, और उन सिद्धांतों के अनुरूप ही जीवन को जीना होगा, उन्हों को तोड़ना नहीं है। क्योंकि दूसरे की बनाई हुई सिद्धांत या उनकी सलाह को आप अपना बना ले, अपना बनाने का मतलब उसे यदि ये मान करके चलते हैं इन्हों की सलाह है, तो वास्तव में वह दूसरे की सलाह मानी जाती है। उस सलाह को आप अच्छी तरह से विचार करें, चिंतन करें, एहसास करें, फिर निर्णय करें कि हाँ, ये सलाह सही है। जब आप चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, एहसास करते हैं, उसका आप अनुभव कर लेते हैं, तो वो सलाह उन्हों की केवल सलाह नहीं रही, बल्कि आपका अपना अनुभव हो गया। अनुभव के आधार पर फिर वह आपकी अपनी सलाह मानी जाएगी। इस प्रकार से तो आप दूसरों से मदद ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। वह समाज से भी हो सकती है, वह जिन धर्म पुस्तकों को या आध्यात्मिक पुस्तकों को या अन्य कोई विचारक की पुस्तकों को आप जानते हैं, समझते हैं, अच्छा मानते हैं, उनके विचारों को भी सम्मिलित कर सकते हैं जीवन के हर पार्ट को जीने के लिए, सिद्धांत बनाने के लिए। लेकिन एक बार जो सिद्धांत आपने सुनिश्चित कर लिए, उनके अनुरूप ही जीवन को चलाना है। फिर किसी भी कंडीशन में किसी से कंप्रोमाइज नहीं करना है, तभी आप अपनी लाइफ में सक्सेस भी होंगे और सेटिस्फाइड भी होंगे सेल्फ लाइफ में। और जो अपने ही जीवन से संतुष्ट नहीं है, वो किसी और से संतुष्ट हो ही क्या सकता है। जो अपने ही जीवन से खुश नहीं है, वो दूसरों से खुश क्यों नहीं, कैसे हो सकता है। और जो अपने ही जीवन की प्राप्तियों से, सफलता से खुश नहीं है, वह वास्तव में बाह्य जगत से प्राप्त हुई सफलताओं से कैसे खुश हो सकता है। इसलिए इन विषयों को स्पष्ट रीति से समझने की आवश्यकता है, ताकि आप अपने जीवन में सफल हो सके। आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में, हर लक्ष्य में और जीवन के हर पार्ट में सफल हो। आज का विषय है, खुद से पूछो, खुद की सलाह पर चलना सहज या मुश्किल।
आपके जीवन में खुशियां हो, प्रेम हो, सुख हो, शांति हो, आनंद हो, और आप अपने जीवन में अपनी सलाह के अनुसार यानी अपने जीवन के बनाए हुए जीवन के हर पार्ट के लिए जो सिद्धांत है उनके अनुरूप आप चल सके, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा आप जीवन में सफल रहे, संतुष्ट रहे, यही हमारी बारंबार शुभकामना है। सदा खुश रहे, मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।